है राजस्थान संस्कृत अकादमी तथा आस्था संस्था सांस्कृतिक संस्था जयपुर अनयोः संस्थयोः संयुक्तत्वावधाने आयोजिते अस्मिन् विद्वत् सम्मान कार्यक्रमे पुनः विद्वद् अर्चन कार्यक्रमे समागतानां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि अभिनन्दनं च कुर्मः। अद्यतन कार्यक्रमस्य ये मान्याः मुख्यातिथयः श्रीमन्त सुरेश मिश्र महोदयाः समागताः वयं कर्तलध्वनिद्वारा भवतां स्वागतं कुर्मः। अद्यतन कार्यक्रमे ये आशीर्वाद प्रदाताः महन्त हरिशंकरदास वेदांती महोदया अपि समागताः सन्ति। अत्र कार्यालये अनुक्षणम् अस्मासु उपस्थिता भविष्यन्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संपूर्ण विश्व कोविड-19 इत्यनेन महारोगेन आक्रांतो वर्तते। अस्माकं देशे अपि पुनः प्रान्ते अपि महारोगस्य प्रभावः प्रतिदिनं वर्धमानो वर्तते। ऐसे समय में राजस्थान संस्कृत अकादमी और आस्था सांस्कृतिक संस्था जयपुर दोनों संस्थाओं ने हमारी जो मुख्य धरोहर है, जिसके कारण पूरे विश्व का मार्गदर्शन भारत ने किया, ऐसे हमारे ऋषि परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ऋषि पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित इस विद्वत् सम्मान और विद्वद् अर्चन कार्यक्रम में हम आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और प्रातः स्मरणीय महंत हरिशंकरदास वेदांती महोदय को साक्षात निवेदन करते हैं, कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करके अनुग्रहित करें। सम्मान्याः वेदांती महाभागाः। इनके साथ ही आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि सुरेश जी मिश्रा जी से हमारा निवेदन, कृपया आप भी मंच पर स्थान ग्रहण कर आज का मुख्य अतिथ्य स्वीकार करें। इन्हीं के साथ श्री BM शर्मा जी, चूँकि कार्यक्रम 11 से 12 आगे क्या, और इसी के साथ आज के आयोजक संस्था के निदेशक राष्ट्र कवि मैं श्री संजय झाला जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप भी मंच पर स्थान ग्रहण कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ावें। श्रीमान झाला साहब, भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक दूरी रखते हुए इस वैश्विक महारोग अवधि में आयोजित इस संक्षिप्त, दिव्य, भव्य और गरिमामय कार्यक्रम में पधारे हुए आप सभी विद्वद्जनों का, माननीय अतिथि महानुभावों का हम हृदय से आभार और स्वागत करते हैं। मैं बिना किसी विलंब के डॉक्टर शिवचरण शर्मा जी को लौकिक मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर शिवचरण शर्मा जी। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी, भवतु कापि कादम्बिनी। डॉक्टर शिवचरण शर्मा जी का ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। साक्षात गुरु कल्पाः आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महंत हरि शंकरदास जी वेदांती जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा, कृपया आशीर्वाद प्रदान करते हुए कार्यक्रम का विधिवत आप उद्घाटन करें। आदरणीय पूजनीय महंत हरिशंकरदास जी वेदांती जी यहीं आएंगे या उधर दे दो, आशीर्वाद दे दो, विधिवत उद्घाटन। समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो ऋषिभ्यो नमो नमः। आज ऋषि पंचमी के पावन अवसर पर
मंचासीन श्री मिश्र जी, श्री झाला जी, समुपस्थित श्री कृष्णानंद जी शास्त्री जी और मिश्र महोदय, अन्य सुरेंद्र प्रभृति सभी इस समायोजन को सफल करने वाले महान भावों को भूयो भूयो प्रणाम। और हमारे मंच संचालक महोदय बार बार मिलते रहते हैं, इनको भी सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आज ऋषि पंचमी है, ऋषियों का विशेष पूजन का अवसर है। भारतीय संस्कृति ही ऋषियों के द्वारा ही प्रदत्त है और इन सप्त ऋषियों का विशेष आज पूजन होता है, जिनके पूजन से मानव कल्याण की साथ साथ इस जन्म के तो हैं ही और पूर्व जन्म के भी पाप समाप्त हो जाते हैं। आज विधि विधान से पाद्य अर्घ्य इत्यादि के द्वारा और घट में उनको स्थापित करके उनके पूजन का विधान है। अभी एक संत के द्वारा वो हमसे पूछ रहे थे कि भाई ऋषि पंचमी आज के दिन ही क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी किसी की जयंती होती हो उसके नाम से कुछ होता, किसी के नाम कुछ होता है। तो हमने तो महात्मा के संबंध में चर्चा किया। उन्होंने बताया कि आज के दिन ही भगवान ने जिस प्रकार से ध्रुव जी को ध्रुव तारा के रूप में आकाश मंडल में स्थापित किया, उसी प्रकार से जितने सप्तऋषि हैं, इस सप्तऋषि मंडल को आकाश मंडल में भगवान ने स्थापित किया। तत्त स्थान पे उन्हीं की स्मृति में हम लोग ऋषि पंचमी मना रहे हैं। और भारतीय संस्कृति में जो कुछ है वस्तुतः वो सब ऋषियों का दिया हुआ है। ऋषियः मंत्र दृष्टारः, सारा वाङ्मय वेद वाङ्मय के मंत्रों का दर्शन उन्होंने किया। वो चाहे कर्मकांड के मंत्र हों अथवा राष्ट्र सूक्त के माध्यम से राष्ट्रीय चिंतन के, सामाजिक चिंतन के सभी मंत्रों को उन्होंने समाज को प्रदान करके और एक भारतीय समाज का ऐसा गठन किया जिसमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं के माध्यम से जीवन अगर किसी का चल रहा हो तो निश्चित उसमें समुन्नति के बहुत बड़ा रहस्य छिपा रहता है। और सबसे बड़ी बात, एक ही व्यक्ति के कंधे पे सारा वजन नहीं पड़ता है। सबके कार्य अपने अपने निश्चित हैं और सब अपने अपने कार्यों के माध्यम से राष्ट्र और समाज के उत्थान का चिंतन करते हैं, राष्ट्र और समाज के उत्थान का कार्य करते हैं। इसलिए और ऋषि नाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती, आज ऋषि लोग जो कुछ लिख गए हैं वो सारा का सारा बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है। समाज में बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई गई कि हिंदुओं में छुआछूत है, ये है वो है। आज इस महामारी ने उसको प्रत्यक्ष दिखा दिया। हिंदुओं में कोई भी छुआछूत का प्रकरण नहीं रहा। रामायण काल में आप देखें भगवान राम किस प्रकार से निषाद से मिलते हैं, किस प्रकार से सबरी मैया से मिलते हैं, और बंदर भालू आदिवासी हरिजन गिरिजन निवासी सबसे कैसे प्रेम से मिलते हैं, एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हो करके भी। लेकिन इन सब बातों का न देख करके और समाज को विघटित करने के लिए लोगों ने ऐसी छुआछूत की बात फैलाई। हिंदुओं में देखो ऊंचा नीचा है, छुआछूत है। हमारे यहाँ न तो ऊंच नीच का भाव रहा है सनातन संस्कृति में, ये ऋषियों की ही देन है। मतंग प्रभृति ऋषियों ने किस प्रकार से माताओं को भी आदर दिया। सबरी जो सबर जाति की थी और उनको सम्मान दिया, ऋषियों के आश्रम में सम्मान मिला। इससे बढ़कर के और कहाँ क्या बात हो सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान न दे करके समाज में ऐसा विघटन पैदा किया गया, जिस विघटन को दूर करने के लिए
ऋषियों ने हमें बहुत सारे सूत्र दिए हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना किसने प्रदान किया है? हमारे ऋषियों ने प्रदान किया है। सारा वसुधा में रहने वाले समस्त जीव जगत, मानव जगत तो है ही, जीव जगत को भी अपने परिवार का अंग माना। इसीलिए हमारे यहाँ गौ माता की पूजा की गई, वृक्षों की पूजा गई, और सभी जीव जंतुओं के भरण पोषण का, वृक्षों की, पहाड़ों की, ये सब किसकी देन है? उन महान ऋषियों की देन है। और ऋषियों को तो पितरों का भी जनक माना गया। सबके जनक तो ऋषि ही है ना, कोई भी गोत्र हो ऋषि के नाम से है, इसलिए सबके जनक ऋषिगण हैं। उन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना और उन ऋषियों के बताए हुए मार्ग पे चलना वस्तुतः हमारा परम धर्म बनता है। आज परिस्थितियां हमारे सामने जो सनातन धर्म की दयनीय स्थिति हो रही है, उस स्थिति का कारण मैं तो समझता हूँ उन ऋषियों के बताए हुए मार्ग से हम लोग च्युत हुए, हम लोग हट गए, उसका भी परिणाम ये है। आज हमें अपने धर्म के प्रति कितनी आस्था है, उन ऋषियों ने क्या शिखा सूत्र इत्यादि के बारे में कहा गया है। सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च व्यसिखी विपवीति च यत् करोति न तत्फलम। ये किसी ऋषि के ही तो वाक्य हैं, परंतु क्या स्थिति है हमारी। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब आडंबर है। आडंबर नहीं बंधुओं, ऋषियों ने तुलसी की महिमा बताई है, पीपल की महिमा बताई है, अन्य अन्य वृक्ष और पहाड़ों की, जिसकी नदियों की जो व्यवस्था बताई है, जिनकी महिमा बताई है। आज वैज्ञानिक युग में और विज्ञान की कसौटी में वो सारे मापदंड बिल्कुल सही उतर रहे हों। चाहे गंगा जी का जल हो, चाहे तुलसी जी की महिमा हो, चाहे पीपल का वृक्ष हो, सब अमेरिका रिसर्च करके दे रहा है। और एक किसी के द्वारा मैंने सुना था कि आजकल किसी भी शब्द के ए आगे लग जाएगा ना तो ही महत्ता बढ़ेगी। ए मतलब अमेरिका का ए, जैसे योग से योगा बन गया तो उन ऋषियों ने क्या, देखो योग की भी बात आ गई। और अब योगा बन के आता है तो महाराज सब लोग नाचने लगते हैं, और जब योग रहता है सही शब्द तो कोई नहीं नाचता। अब वही अमेरिका गोमूत्र के महत्व को बता रहा है। अभी तक तो अपनी भारतीय वैदिक लक्षणा गौ के बारे में भी अमेरिका ने रिसर्च करके दे दिया कि दूध की 2 क्वालिटी रखा, A1 और A2। बोलो चलो, भारतीय गौ को नंबर पीछे दिया, जबकि है वो A1 है। तो A1 वाला दूध अर्थात जिसमें सारे जो है जर्सी, होलिस्टीन इत्यादि गायें हैं, उनको A1 में रखा, A2 में भारतीय गौ को रखा। और उन भारतीय गौ माता के दूध में कैंसर निरोधक शक्ति और क्या क्या, अभी हमारे एक तो गुजरात के एक गाय के ऊपर ही काम कर रहे हैं, वो देसी गाय पे, और वो बता रहे थे गौ माता के दूध का, जैसे पहलौन ब्याई है गाय, और उसका जो कौन सा पहला दूध होता है ना, उस दूध को कई हजार रुपये लीटर में जो है लोग ले रहे हैं, और उसके कैसे कैसे जो यंत्र से उसका जो है पाउडर बनाते हैं और फिर उसको अमुक बीमारियों पे देते हैं। तो ये सब जब अमेरिका से रिसर्च होके आ जाता है तब लगता है हमारे ऋषियों ने जो कहा वो सत्य है। इसलिए हमको तो अपने ऋषियों की बात, जब तक हम आंख बंद करके उसको स्वीकार किए थे, तब तक ये देश क्या था, जगत गुरु था। और सोने की चिड़िया कहते हैं, सोने की चिड़िया क्या, जहाँ दूध दही की नदी बहती हो और सोने की द्वारिका हो, सब कुछ महल भी सोने के होते थे। एक हमारे महात्मा कथा कहते थे, श्री संत गोपालाचार्य जी, वो बताते हमने गाय भैंसों के गले में वो सोने की हवेल और क्या क्या पहनाते हुए देखा, और आज आदमियों को नहीं मिल रहा है। तो हम ऋषियों के मार्ग पे चल रहे थे, हमारी बुद्धि भी प्रखर थी और सब कुछ अच्छा था। ये स्थिति थी देश की, जिसको हम लोग, अच्छा कई बार इतिहास ने हमारे को इतना विकृत कर दिया है, इसके ऊपर भी विचार करना है। और हमारे झाला साहब जी, श्री कृष्ण शास्त्री जी महाराज, और भी जो यहाँ विद्वान विद्वत वर्ग है,
इन सबको देखो एक एक इकाई मिल करके और कितने दहाई हो जाता है, सैकड़ा हो जाता है। तो इस पे भी काम करना है। वर्तमान परिस्थितियां भी अनुकूल सी लग रही हैं। हमारे को तो ऐसा बता दिया गया जैसे हिंदुस्तानी भारतीय कुछ जानते ही नहीं थे, और ये तो कालबेलियों का देश था, सर्प और बंदर को नचाने वाले, और कुछ था नहीं। जबकि आप लोग स्वयं देख रहे हैं, चाहे पुराणों को उठा करके देखें, वेद को तो वेद महाराज से सब कुछ है, वेद भगवान से सब कुछ है, वहाँ से उठा करके देखा जाए तो क्या नहीं है। यहाँ पर तो रसायन शास्त्र में जड़ी बूटियों से सोना बनाने तक की पद्धति है, और वो सब विलुप्त प्राय हो गई है। इसलिए हमको बड़े गर्व से, इतिहास कितना विडंबना की बात है, हम भी पढ़े थे, बड़ा रटते थे जब वो मुगलों का काल, तुगलकों का काल, गुलामों का काल, और उनका कितने दिन शासन। अब इसके शासन से हमको पढ़ करके क्या फ़ायदा हुआ? ना तो कोई, मैंने ये फ़ायदा हुआ कि हम बुजदिल बने, अरे हमारे यहाँ तो ये देखो इतना बड़ा बहादुर था, ये इतना बहादुर था, और जो बहादुर थे उनको कोई दिखाया नहीं। हमको एक, हमारे पास में एक पंडित जी रहते थे, करीब 90-95 साल के, और पुलिस में रहे, तो उनकी बात याद आ जाती है। संयोग से उनके सामने मैंने कहा, महाराज आप तो राणा प्रताप जी के ज़माने का घी खाए होंगे, इसलिए आप ऐसे थे। कोई बात आई, और सामने उनकी पोती बैठी थी, खड़ी थी, उनको लेने आई थी बगीची। तो महाराणा प्रताप के नाम से मैंने पूछा, महाराणा प्रताप को जानती है कि नहीं? वो बोलती मैं तो महाराणा प्रताप को नहीं जानती। 12वीं में पढ़ने वाली बच्ची, राजस्थान की बच्ची, ब्राह्मण कुल की बच्ची, अब इससे बढ़ करके हमारे लिए रोने का क्या हो सकता है? इतना इतिहास की विडंबना हुई। हम अपने महापुरुषों को नहीं जानेंगे, अपने साहित्य को नहीं जानेंगे, और अपने ऋषि महर्षियों को नहीं जानेंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। फिर तो जो है हमारी सारी संतानें क्या हो जाएंगी? अनाथ हो जाएंगी। एक बात बताऊं, आप सब लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, समय आ गया तो इसलिए बोल दे रहा हूँ, ऋषियों की बात है। आगंतुकों को का स्वागत। और ओ वीएम शर्मा जी पधारिए। आजकल वो मना किया जाता था ना भाई, पहले जो है इसको नहीं लगाना, अनिवार्य हो गया है इसलिए समझ में नहीं आता। तो कॉन्वेंट विद्यालयों की भरमार है। हमारी प्रारंभिक शिक्षा किसके हाथ में चली गई? कॉन्वेंट विद्यालयों के हाथ में। अच्छा, कॉन्वेंट का अर्थ कोई शायद सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते? अरे भाई आजकल गूगल चल रहा है, सब चल रहा है, रिसर्च करके देख लीजिए। कॉन्वेंट का मतलब होता है, भारत में वैसे बच्चे नहीं होते। भारत में विधि विधान से सप्तपदी के साथ जो जोड़ा होता है, उसके पश्चात जो संतान होती है, उस संतान को मान्यता मिलती है, और जिसको नहीं मान्यता मिलती है उसको क्या कहते हैं? नाजायज बच्चे। कॉन्वेंट का अर्थ ही है ननों के द्वारा पालित बच्चे। नने किस बच्चे को पालती हैं? जो लोग ऐसे नाजायज बच्चों को चर्च के पास में डालाते हैं, चर्च उसका पालन पोषण करती है, और पालन पोषण करने के बाद अब समस्या आई, भाई इनके लिए विद्यालय होना चाहिए अलग से, विद्यालय में इनके लिए कोई फादर होना चाहिए। और फादर का अर्थ तो सब लोग जानते ही होंगे। ये विद्यालय वो हैं, मतलब नाजायज बच्चों के विद्यालय। हम अपने बच्चों को उन विद्यालयों में बड़े गौरव के साथ और खूब जो है क्या घूस दे करके, घूस ही कहा जाएगा या क्या कहते हैं, रिश्वत, दान कह लो, दान तो खैर क्या, दान ही कह लो उनके लिए, फंड ऐसा दे दे करके लाइन में लगे हैं कि अगर कॉन्वेंट में हमारा बच्चा पढ़ता है तो ज़रूर जो है राष्ट्रपति बन जाएगा, नहीं तो लीचड़ रहेगा। ये विडंबना की बात है। अब वहाँ पर जाने के बाद निश्चित आपके बच्चे पर से आपका अधिकार ख़त्म होगा, 100% ख़त्म होगा। उस बच्चे को बिठा करके देख लो कॉन्वेंट वाले को, और हम उससे पूछते हैं बेटा तुम्हारे तुम विद्यालय के नहीं कहें, तुम्हारे फादर कौन है? तो क्या आपका नाम लेगा? ये कोई नहीं जानता है कि पिता होते हैं फादर।
परंतु फादर विद्यालय वाले को बताएगा। कितनी बड़ी गाली है। हम तो बचपन की बात बताता हूँ, जयपुर में आया करीब लगभग 81 के आसपास, एक बालक को मैंने ऐसे कह दिया, कोई बात हुई, चपत लगा दिया होगा और फिर रोने लगा, तो मैं बेटा कह करके उसको संबोधन कर दिया। अरे बहुत बिगड़ गया, बेटा कैसे कह दिया हमको। मैंने उसको गाली सी लगी ना, मैंने तुम्हारे बाप बन रहे हो। और आज हम बड़े राजी राजी, ये बातें याद आती हैं तो बड़ा विलक्षण सा लगता है। और बड़े राजी राजी अपने बेटे को, अपने बेटे का पितृत्व दूसरे को समर्पित कर रहे हैं। ये क्या अज्ञानता नहीं है और क्या है। हम तो कहूँगा कि वास्तव में ऋषियों की बात न मानना। बंधुओं, आज ऋषि पंचमी है। हमारे कौन से ऋषि थे जिनके शिखा नहीं थी, जिनके सूत्र नहीं था, हैं, यज्ञोपवीत नहीं था। सब शिखा सूत्र यज्ञोपवीत वाले होते थे। उनकी मेधा कैसी होती थी। आज उनके बनाए हुए ग्रंथों के लिए विचार, आज भी संस्कृत जगत इन ऋषियों के बदौलत विश्व में कोई ऐसा साहित्य नहीं है जो इसकी बराबरी करे। है कोई साहित्य जगत ऐसा? जितना माने अब तो कम हो गया, जब संस्कृत को मृत भाषा घोषित कर दिया गया और ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, संस्कृत को कोई संरक्षण मिलना, सब संस्कृत संरक्षण मिलना बंद हो गया। और उसके बावजूद भी उन ऋषियों ने इतना साहित्य दे दिया कि आज भी भारतीय साहित्य में संस्कृत, तो कितना इसके साहित्य को जलाया गया ये भी जानते हैं आप लोग। 6-6 महीने जहाँ की लाइब्रेरियाँ जलती रही हों और उसके बावजूद इतना साहित्य बचा है जिसकी बराबरी साहित्य के नाम पे। अब वैसे तो रोज़ हर साल जो है दुनिया भर की जो है ला की अंग्रेजी में निर्णय निकलते रहते हैं, तो उनकी पोथियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन साहित्य के नाम पे संस्कृत साहित्य आज भी इतना परिपूर्ण है कि जिसकी कोई टक्कर नहीं ले सकता। ये उन ऋषि महर्षियों की देन है। हम उनके पद चिन्हों पे चलें तो निश्चित पुनः अपने गौरव को प्राप्त करेंगे। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः। अग्रजन्मना कौन है? ऋषि महर्षि ही तो हैं, जिनसे फिर आगे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ। और स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवा। सारे पृथ्वी के मनुष्य भारत की तरफ अपनी रहनी सहनी को सीखने के लिए लालायित रहते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज हम लालायित हैं। आज उधर की कोई ड्रेस आ गई तो फट से पहन करके निकल पड़ेंगे रोड पे और उनका अनुकरण करेंगे। भैया, जब तक हम अपने ऋषियों का अनुकरण नहीं करेंगे तब तक। एक राजस्थान पत्रिका या किसी में एक फ़ोटो आया था आज से कई साल पहले, और वो किसका फ़ोटो था? कोई पंजाबी का, पंजाबी बंधु का फ़ोटो था। और उसको चिढ़ हो गई, विद्यालय में हो गया, पैंट बुशर्ट में था। आप लोग अपने पे मत लेना भाई, आजकल प्रचलन है इसलिए ऐसा कोई हम आप लोगों को इंगित करके नहीं कह रहा हूँ। पैंट बुशर्ट में था। उसके विद्यालय में एक अंग्रेजन आई थी और उसका शब्द था कि ये स्वतंत्र तो हो गए हैं, परंतु देखो हमारी पोशाक के अभी हमारी पोशाक के गुलाम हैं। ऐसा कुछ शब्द कहा। और महाराज उस बंदे को इतना, सब पूरा विद्यालय भरा था और भी बच्चे थे, परंतु उसको ऐसा चोट लगी, उस दिन से लुंगी पहन करके आया और फिर नौकरी में भी गया और लुंगी ही पहना। बाकायदा पेपर में आया था। तो हमने बहुत कुछ कह दिया और आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों के दर्शन हुए इस माध्यम से। संस्कृत अकादमी में झाला जी हैं, मिश्र जी हैं, आप सब विद्वानों के, और इसके लिए मैं श्री सुरेंद्र जी को भी साधुवाद दूंगा जो ऐसा दर्शन कराए ऋषि पंचमी के दिन। और हमने जो कुछ कहा इसमें अगर कुछ बुरा लगा हो तो भाई हमारी बात हमारी को वापस कर देना, बाकी तो सब ठीक है। जय जय श्री सीताराम। जैसे पार प्रदान कर इस विद्वत सम्मान और विद्वत अर्चन कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इसी बीच हमारे बीच में श्री BM शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार और महामंत्री नरवर आश्रम सेवा समिति खोड़े के हनुमान जी, संस्कृत और संस्कृति के परम उपासक ऐसे BM शर्मा जी का हम यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चूँकि अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति की एक पूरे विश्व में अनूठी परंपरा, उसी का अनुसरण करते हुए हम भी पधारे हुए माननीय अतिथियों का स्वागत करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, सबसे पहले आपको शॉल और स्मृति चिन्ह दे करके हम सम्मानित करेंगे। मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महंत श्री हरिशंकर दास वेदांती जी महाराज को
शॉल और स्मृति चिन्ह के लिए स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री सुरेश मिश्रा जी महाराज श्री को शॉल उड़ा करके और श्री BM शर्मा जी स्मृति चिन्ह भेंट कर महाराज श्री का स्वागत करेंगे। यहाँ विराजमान एक एक व्यक्ति नहीं, एक एक संस्था हैं, कृपया करतल ध्वनि से थोड़ा सभागार में हमारी उपस्थिति दर्ज हो। इसी श्रृंखला में आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री सुरेश जी मिश्रा साहब को शॉल अर्पण करेंगे श्री BM शर्मा जी और स्मृति चिन्ह श्रीमान झाला साहब अकेडमी के निदेशक। इसी श्रृंखला में हमारे BM शर्मा जी का शॉल उड़ा करके सम्मान करेंगे झाला साहब और स्मृति चिन्ह देंगे चेतन जी व्यास। ये तो अभी आप आगे की ओर बैठे हैं यही तो परंपरा हमारी है। यद्यपि झाला साहब मंचस्थ हैं, आपका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर चुके हैं, कर रहे हैं। चूँकि आप सम्मानित होने वाली प्रतिभागी हैं, इसलिए हम आपका थोड़ा समय के अंतराल से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अब मैं बिना किसी विलंब के इस मुख्य कार्यक्रम आज के सम्मानीय विद्वज्जन यहाँ पधार चुके हैं, आप सभी का हृदय के अंतःस्थल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं सर्वप्रथम पद्मश्री डॉक्टर मंडन मिश्र स्मृति सम्मान के लिए हम सबके जाने पहचाने भारत प्रसिद्ध प्रतिभा के धनी प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा जी का आमंत्रित करता हूं, कृपया आप पधारें। आपको शॉल, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र देकर के सम्मानित किया जाएगा। माननीय मुख्य अतिथि जी शॉल अर्पण करेंगे, महाराज श्री उनको सम्मान पत्र और BM शर्मा जी इसी श्रृंखला में पंडित सुरजनदास स्वामी दर्शन दिवाकर सम्मान प्रोफेसर डॉक्टर गणेशीलाल सुथार जी, आप उपस्थित नहीं हो पाए अभी तक। मैं आगे पंडित मोतीलाल जोशी स्मृति सम्मान हमारे संस्कृत शिक्षा के पूर्व निदेशक, साहित्यविद और कवि हृदय प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी का आह्वान करता हूं, कृपया आप मंच पर आकर मान्य अतिथियों से अपना सम्मान स्वीकार करें। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी। विद्वत सम्मान श्रृंखला में ही महामहोपदेशक विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा वेद वेदांग सम्मान प्रोफेसर सरोज कौशल जी को दिया जा रहा है। आप भी अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, कुछ समय बाद होंगे। इसी श्रृंखला में महामहोपाध्याय पंडित कल्याण दत्त शर्मा दृक् ज्योतिष विद्या मार्तंड सम्मान श्रीमती शशि प्रभा स्वामी जी, चूँकि स्वयं उपस्थित नहीं, आपके पतिदेव डॉक्टर दयाराम स्वामी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, कृपया आप स्वयं भी सम्मानित प्रतिभा हैं, लेकिन पहले हमारे यहाँ मातृशक्ति को प्रथम स्थान मिलता है, मैडम की तरफ से आप सम्मान को ग्रहण करें। श्री डॉक्टर दयाराम स्वामी जी। हाँ, फोटोग्राफ। हाँ, अच्छा। इसी श्रृंखला में पंडित राधेश्याम व्यास, जो कि इस आस्था संस्था के प्रतिष्ठापक भी हैं, श्री राधेश्याम व्यास समाज सेवा सम्मान हम सबके परिचित कवि, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि और हरफन मौला जिनको कहें, हरफन मौला एक शब्द उनके लिए उपयुक्त है, ऐसे अकादमी के निदेशक श्री संजय झाला जी का सम्मान करेंगे। झाला जी को माननीय मुख्य अतिथि सुरेश मिश्रा जी शॉल अर्पित कर रहे हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष महंत वेदांती जी आपको सम्मान पत्र और श्री BM शर्मा जी स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित कर रहे हैं।
इसी श्रृंखला में कवि शिरोमणि देवऋषि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सुधाकर सम्मान, नवोदित प्रतिभा प्राय सभी के कर्ण गोचर होने वाले डॉक्टर प्रवीण पंड्या जी जालोर से अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। इसी श्रृंखला में पंडित नवल किशोर कांकर स्मृति सम्मान, हमारे नवोदित आधुनिक कवि और साहित्यिक डॉक्टर शिवचरण शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। कृपया आप भी पंडित नवल किशोर कांकर स्मृति सम्मान प्राप्त कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ावें। डॉक्टर शिवचरण शर्मा जी। इसी श्रृंखला में मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी, आप जो यहाँ पर बराबर हर कार्यक्रम में हमारे साथ लगे रहे, जुटे रहे और विद्वान हैं, आपको पंडित राम प्रपन्न शर्मा व्याकरण सम्मान से विभूषित किया जा रहा है। हमारे लिए बहुत अत्यंत खुशी की बात है। इसी श्रृंखला में पंडित गंगा सहाय जोशी धन्वंतरी सम्मान, डॉक्टर साहब को दोबारा कष्ट देंगे डॉक्टर दयाराम स्वामी जी। आप पंडित गंगा सहाय जोशी धन्वंतरी सम्मान ग्रहण करें। सम्मान की इसी श्रृंखला में पंडित शिवचरण शास्त्री ज्योतिष सम्मान, नवोदित ज्योतिर्विद पंडित पुनीत शर्मा, कृपया आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। पंडित शिवचरण शास्त्री ज्योतिष सम्मान पंडित महेश कुमार शर्मा जी संभवतः उपस्थित नहीं हुए हैं। वैदिक शिवदत्त जोशी सम्मान वैदिक अमित शर्मा जी, ये भी नवोदित प्रतिभा हैं, अभी उपस्थित नहीं हैं। पंडित राधेलाल चौबे पत्रकारिता सम्मान श्री रामकिशन सैनी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें और सम्मान ग्रहण करें। सम्मान की इसी श्रृंखला में आचार्य उमेश शास्त्री ज्योतिर्विद सम्मान डॉक्टर अरविंद कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया आप भी अपना सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर अरविंद कुमार जी। इसी श्रृंखला में राजगंगा नवोदित सम्मान विनोद कुमार शर्मा जी और राजगंगा नवोदित सम्मान पंडित नवीन जोशी, जो आज के इस कार्यक्रम को पूरा रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और शाम तक यूट्यूब चैनल पे जितने भी संस्कृत अनुरागी या इस कार्यक्रम में रुचि रखने वाले उन सब के उपयोग के लिए यूट्यूब पे उपलब्ध होगा। आप इसी बीच हमारे बीच सभागार में उपस्थित प्रोफेसर एवं पूर्व प्राचार्य महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय पंडित विनोद शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। उन्हें स्मृति चिन्ह और शॉल बैठकर सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर विनोद बिहारी जी शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अतिथियों जी से निवेदन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। चूँकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक दूरी रखते हुए
हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इसके आयोजकों को वस्तुतः कोटि से साधुवाद, आभार उनका। मैं श्री BM शर्मा जी से निवेदन करूंगा, कृपया मंचस्थ प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया आज के इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में हमारा मार्गदर्शन करें। संक्षेप में प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा जी, गुरु जी। शारदा शारदाम्भुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। परम पूजनीय महंत श्री हरिशंकर जी वेदांती जी महाराज, पंडित सुरेश चंद्र जी शर्मा जी साहब, आदरणीय BM शर्मा जी साहब, अकादमी के निदेशक श्री संजय झाला जी, समक्ष विराजमान प्रोफेसर सुरेंद्र शर्मा जी एवं अन्य समस्त विद्वज्जन, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री चेतन जी और कार्यक्रम के संचालक श्री चंद्र प्रकाश जी शर्मा जी। आज ऋषि पंचमी को ये भव्य आयोजन किया और विद्वानों का यहाँ सम्मान किया गया। यजुर्वेद में आता है सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे। सप्त ऋषियों का वास शरीर में भी विराजमान है, क्योंकि पंच ज्ञानेंद्रियां और मन और बुद्धि ये ऋषियों की तरह ही हमें मार्गदर्शन करती हैं, हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं। अगर हमारी ज्ञानेंद्रियां और मन और बुद्धि, इनका आशीर्वाद हमको अगर प्राप्त हो जावे तो मनुष्य परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। शरीर भोगायतन है, शुभ अशुभ कर्म जो भी हमारे द्वारा किए जाते हैं, जो भी हमारे प्रारब्ध हैं, उनका भोग शरीर के द्वारा भुक्त किया जाता है, उसी से उनकी परिसमाप्ति भी होती है। प्रारब्ध कर्मणाम तु भोगादेव क्षयः, और वो शरीर के माध्यम से ही ये अवसर प्राप्त होता है। प्रत्येक जो हमारे ज्ञान विज्ञान की स्थितियां हैं, उनके 3 स्वरूप हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। तो आदि भौतिक रूप से वशिष्ठ ऋषि जी, जमदग्नि ऋषि जी, अत्रि प्रभृति सप्त ऋषियों का भौतिक दृष्टि से भी हम उनका पूजन करते हैं। उनका अवतार हुआ, उन्होंने ज्ञान का दर्शन किया। ये आदि भौतिक रूप उनका हमें प्राप्त होता है, किंतु वो सप्त ऋषि तत्व जो है वो नित्य है और वो विराजमान रहता ही है, उसका वास हमेशा ही रहता है। इसलिए वो ऋषि तत्व का जो अध्यात्म में, शरीर में जो निवास है, वो पंच ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि के माध्यम से भी हमेशा हमें प्राप्त होता है। ये भी एक चिंतन की धारा है और ये वेद सम्मत है। ऋषिर दर्शनात्, जैसा कि स्वामी जी महाराज ने इसका संकेत भी किया था। ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति कहा, निर्वचन कहा, व्युत्पत्ति नहीं कहेंगे, निर्वचन कहेंगे दर्शन से। दर्शन अर्थात ज्ञान का अवगमन, ज्ञान का अवबोधन। वहाँ दर्शन शब्द ज्ञान के अवगमन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋषिगतौ धातु से ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति होती है। ये गत्यर्थास्ते प्राप्त्यर्था, ये प्राप्त्यर्थास्ते ज्ञानार्था। जो गति अर्थ वाली धातुएं हैं वो ज्ञान अर्थ वाली भी मानी जाती हैं, वो प्राप्ति अर्थ वाली भी मानी जाती हैं। इसलिए ऋषि धातु जो गति अर्थ वाली है वो ज्ञान अर्थ वाली भी है, और ज्ञान का दर्शन जिनको हुआ वो ऋषि तत्व के, ऋषि के रूप में अवतरित हुए। और हम ये अनुमान कर सकते हैं कि ज्ञान
को प्रदान करने वाला, ज्ञान का दर्शन होने का भी ये सुअवसर हो सकता है, ये सुदिन हो सकता है, जिससे जो ऋषियों के नाम से जिस पंचमी का हम आह्वान करते हैं, उन पंचमी का स्मरण करते हैं, कहीं न कहीं उन ज्ञान तत्व से, क्योंकि वेद का समारंभ श्रावणी कर्म, श्रावणी पूर्णिमा से शुरू होता है और ये शनई शनई जो है ये ज्ञान का परिपाक होता है, ये ऋषि पंचमी तक आता है। तो ऋषि पंचमी की इस तरह से ज्ञान के एक प्रतीक का ये अवसर है, जिस प्रतीक के अवसर पर जो है ऋषि पंचमी मनाई जाती है और ऋषियों का स्मरण किया जाता है। अकादमी और इस संस्था के द्वारा, आस्था सांस्कृतिक संस्था के द्वारा जो यहाँ विद्वानों को याद किया, ये एक पुनीत कर्तव्य किया और हमें भी आचार्य श्री जी के हाथों से ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। धन्यवाद। चाहूँगा प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी 1 मिनट वहीं लाऊंगे या इधर ही आएंगे? आपका भी हमें सारगर्भित संक्षिप्त आशीर्वाद मिले। पुंजीभूतं प्रेम गोपांगनानां मूर्तिभूतं भागधेयं यदूनां एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्म में सन्निधत्ताम। एक तंत्र में ही मंचस्थ सभी महानुभावों को, प्रणति पुरस्सर सम्मुख बैठे हुए सभी विद्वत जन साथियों को, सबको सादर अभिनंदन और प्रणाम पूर्वक कुछ निवेदन करने के लिए आदेश हुआ है। वैसे ऋषि पंचमी के उपलक्ष्य में स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छा सारगर्भित विवेचन कर दिया। कुछ थोड़ा बहुत हमारे मित्रवर शर्मा जी ने प्रतिपादित कर दिया, इसलिए कुछ कहना तो अवशिष्ट रहा नहीं है। आज के दिन जैसा शर्मा जी ने बताया, श्रावणी पूर्णिमा को उपाकर्म के माध्यम से वेदारंभ हो जाता है। वेद की शाखाओं की भिन्नता के कारण कुछ शाखाओं के अनुयायियों द्वारा वेदारंभ श्रावणी पूर्णिमा को होता है, तो कुछ शाखाओं वाले जो अनुयायी हैं उनका आज ऋषि पंचमी के दिन होता है। और ये वेदारंभ उपनयन पूर्वक होता है। शर्मा जी विराजमान है, आपके साथ अनेक जगह मंच साझा करने का मौका मिला सामूहिक यज्ञोपवीत समारोह में। तो ये क्रम और हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, ये आज बड़ा वेदना का विषय है। मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताऊं। मैंने एक यज्ञोपवीत, शायद वो एक ही करवाई मैंने गांव में। उस बच्चे पर मेरा बड़ा स्नेह था, होनहार था, अच्छा पढ़ने लिखने वाला था, तो मैंने सोचा इसका यज्ञोपवीत मैं ही करवाऊँ। पर वो यज्ञोपवीत हुआ कब? विवाह के एक दिन पहले, जैसे परंपरा ही चल पड़ी है अपनी। मंडप जिसको बोलते हैं, मांडे के दिन यज्ञोपवीत हुआ, उसके बारात में भी गए। तीसरे चौथे दिन मैं मेरे मंदिर में बैठा हुआ था, वो बच्चा आया मिलने के लिए शादी के 3-4 दिन बाद। मेरी नज़र उसकी कमर पर पड़ी सीधी, क्योंकि मेरा लक्ष्य वही था। एक मैंने देखा, मैंने तुम्हारा यज्ञोपवीत, गुरुजी वो तो उतार के रख दिया। मैंने क्यों? कि वो अब नहीं निभ सकता। तो मैंने तो उस दिन से ये मानसिक प्रतिज्ञा की कि भविष्य में किसी ऐसे अवसर पर, जो शादी के विवाह के अवसर पर हो, उस यज्ञोपवीत में न तो कभी सम्मिलित होंगे और न कभी ऐसा आयोजन करवाएंगे। तो आज के दिन, अब आज अवसर दूसरे ढंग का है, इसलिए ऋषि कर्म शायद नहीं हो रहे हैं, इसलिए वहाँ जाने का मौका नहीं मिला। तो आप लोगों के मध्य आकर के और स्वामी जी से साक्षात्कार होने पर साक्षात ऋषियों के दर्शन सब हो ही गए हैं, इसलिए वो पुण्य लाभ तो मिल ही गया है। आप बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो इतनी उदात्त संस्कृति है, केवल वसुधैव कुटुंबकम कहे नहीं दिया गया है। जब हम प्रतिदिन तर्पण करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो आह्वान करते हैं, ब्रह्मादय सुरा सर्वे ऋषय सौनकादय आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिन। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी जीव हैं उन सबको हम शामिल करते हैं। और इसीलिए जब
ब्रह्मा तृप्यताम विष्णु तृप्यताम करते हैं, तो इसके साथ पिशाचा तृप्यंताम और पशवस तृप्यंताम और भूतग्रामस चतुर्विधस तृप्यताम, अब कुछ बचा ही नहीं है उसमें। तो इतनी उदात्त संस्कृति ये हमारी धरोहर है। हम उस धरोहर को किस रूप में संरक्षित करते हुए अगली पीढ़ी में संक्रमित कर सकते हैं, ये वास्तव में आज चिंता का विषय है। और इस बारे में हम लोगों का दायित्व ज़्यादा है, हमें सोचना भी चाहिए। अधिक बोलने का अवसर नहीं है, संक्षिप्त का ये आदेश दिया है तो और वक्तव्य कुछ रहा नहीं आज के दिन के लिए, तो आपने बहुत कुछ कह दिया है कि उस संस्कृति के पोषक क्यों। हम संस्कृत वाले जो हैं वो ज़्यादा अपने आप में ये गौरवानुभूति करते हैं कि हम संस्कृति के संरक्षक हैं, और संस्कृति भातु भारतीय न संशय का उद्घोष हम बड़े गौरव के साथ करते हैं। किंतु जैसे वेशभूषा को लेकर के ही आपने टिप्पणी की थी, तो आचार विचार परंपरा हमारी जो है उसके बिना, और मैं प्राय संस्कृत के कार्यक्रमों में या संस्कृत भारती के कार्यक्रमों में एक बात ज़रूर निवेदन करता हूँ कि संस्कृत सबसे बुलवाने का आग्रह हमारा बहुत अच्छा है, हम सबको बोलना सिखाएं, पर संस्कृत में अंतर्निहित जो संस्कार हैं उन संस्कारों से जब तक हम सुसंस्कृत नहीं होंगे, उस संस्कृत बोलने का या संस्कृत ज्ञान का कोई तात्पर्य नहीं होगा। तो आज का दिन ये ऋषि पूजन के माध्यम से हमें हमारे उन पूर्वजों की धरोहर का संस्मरण करवाता है, और इस बात के लिए खासकर हम लोगों को, जो हम संस्कृत के पुरोधा माने जा रहे हैं, एक आंदोलित करता है हृदय को कि हम इसके बारे में कुछ सोचें और कुछ ऐसा करें। क्योंकि देखिए कुछ बदल तो रहा है, समय तो बदल रहा है। इस कोरोना ने बहुत कुछ ऐसे उपाय बता दिए हैं जो कि हमारी संस्कृति के एक अनिवार्य अंग थे। हम बाहर से आते थे, घर के बाहर एक निश्चित स्थान होता था, पुराने घरों में तो पौली कहा करते थे, वहीं जूते खोलते थे, जूते भीतर नहीं जाते थे। आज रसोई में भी जूते जाते हैं, नवयुवकों से कहते हैं तो कहते हैं इसमें क्या फ़र्क पड़ गया। पर आज कोरोना ने सिखा दिया है कि बाहर से आ रहे हो तो जूते बाहर ही खोलो। क्यों? हाँ, पहले तो जूते और फिर हाथ धो, भोजन के समय हाथ धो। हमारे यहाँ तो वो आर्द्रपादस्तु भुंजाना शतवर्षाणि जीवति की परंपरा थी, गीले पैरों से भोजन करना। और अपने पुरानी परंपरा को देखें हम तो कहीं आप भोजन के लिए जाते थे तो पहले आपका चरण प्रक्षालन होता था, तो पाद प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन, उसके बाद भोजन होता था। आज कोरोना ने सिखाया है तो हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, पर हम उस परंपरा के थाती को लिए हुए हैं, उस परंपरा को भूले जा रहे हैं। वहाँ आईसीयू में जाते हैं, वहाँ जूते खुलवा दिए जाते हैं, तो रसोई में खोलने में क्या दिक्कत है। आज वो कीटाणु कहाँ से आ गए जो पहले हम नहीं डरते थे। किंतु ठीक है, इस कोरोना ने भी हमारी संस्कृति के कुछ जो अंग थे उनको दूरी रखना, एक स्पृश्य का, खैर मैं उतना पोषक नहीं हूँ, पर फिर भी हर स्थिति में हर व्यक्ति का स्पर्श करना अपने यहाँ वर्जित था। और आज भी वही लागू हो रहा है कि हम आपस में कहीं गले नहीं मिल रहे, स्पर्श नहीं हो। तो ये आदिकाल से इसके पीछे वैज्ञानिक कारण रहे हैं। हमारी जितनी परंपराएं हैं अवश्य वैज्ञानिक कारण रहे हैं, और वैज्ञानिक कारणों की वजह से ही ये सब परंपराएं हमारे ऋषियों ने डाली थी। हाँ, ये ज़रूर किया उन्होंने कि एक आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जा करके कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होंगे तो धार्मिक भावनाओं में यदि डाल दिया जाएगा तो इन बातों का पालन अनंत काल तक होता रहेगा, ये उनकी दूरदृष्टि थी। पर अब दास्ताओं के कारण या कैसे भी मानिए कि पाश्चात्य संस्कृति के एक चाकचक्य में डूब करके, और मैं एक उदाहरण प्राय दिया करता हूँ एक संस्कृत का ही, वो प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी के सौजन्य से 1983 में कल्याण में एक अंक प्रकाशित हुआ था, सितंबर का अंक। उसमें एक लेख पढ़ा, तो लेख पढ़ करके मैं इतना अभिभूत हो गया कि उस विद्यालय में, उस संस्था में यदि हमें सहायक कर्मचारी के रूप में भी जाने का मौका मिले तो हम धन्य हो जाएं। और इंग्लैंड का विद्यालय वो,
जिसको सेंट जेम्स इंडिपेंडेंट स्कूल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स के नाम से, और अभी भी शायद कि इस नाम से वो संस्था चल रही है। तो वहाँ ये विद्वानों का जो एक विचार गोष्ठी होती थी, क्लब, वहाँ क्लब बोलते हैं, उस क्लब में एक मंथन, विचार मंथन चला कि विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति कौन सी है। श्रेष्ठ में शास्त्री जी कहेंगे तम प्रत्यय क्यों लगाया, क्योंकि वो तो स्वयं में अपने आप में वो है व्यवहार के नाते लगा दिया है मैंने। तो वहाँ उन वर्षों के मंथन के बाद सबने एक स्वर से ये स्वीकार किया कि भारतीय संस्कृति, जिसको हम वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं, वो श्रेष्ठ संस्कृति है। तो फिर पूछा गया कि उस संस्कृति को कैसे जाना जाए, तो कि उसको जानने की कोई कहने सुनने की बात नहीं है, वो आचार में अपनाने की है, और आचार में अपनाने के लिए संस्कृत के माध्यम से उसको जानना पड़ेगा हमें। तो कुछ जर्मन के विद्वान थे, उन्होंने जिम्मा लिया कि हम संस्कृत पढ़ाएंगे क्लब के लोगों को, और उनको पढ़ा करके वहाँ का एक जो केंद्रीय विद्यालय था बिल्कुल लंदन के गर्भ भाग में, वहाँ उन्होंने संस्कृत विषय चालू कर दिया। तो वहाँ हमारे यहाँ के दो कोई सैलानी गए हुए थे घूमने के लिए, एक सन्यासी थे, एक कोई गृहस्थ थे। वो जहाँ ठहरे थे वो मकान वाले ने कहा कि यहाँ आप आए हो, भारत से आए हो, तो यहाँ एक संस्कृत विद्यालय चल रहा है, ज़रूर देख के जाइएगा। तो बड़ा अद्भुत लगा कि देखिए कहाँ से परंपरा चली है, आज भी हाथ जोड़ना सिखा दिया है कोरोना ने। तो वहाँ प्रधानाध्यापक से समय लेकर के और वो दोनों सज्जन गए, तो प्रधानाध्यापक ठीक समय पर दरवाजे पर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तो हमारे साथियों ने जो गए थे सज्जन, उन्होंने हाथ बढ़ाना चाहा क्योंकि वो नई परंपरा में शिक्षित हो चुके थे। तो प्रधानाध्यापक ने हाथ बढ़ा करके हाथ नहीं मिलाया, हाथ जोड़ करके अभिवादन किया इनका। तो कितनी बड़ी बात थी। और फिर उसके बाद बहुत लंबी कहानी है वो तो, पर अंत में क्या हुआ कि जब वो कक्षा में गए तो कक्षा में लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई जा रही थी, सूत्र लिखे हुए थे। बच्चों से पूछा गया कि हमारे यहाँ तो लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से ही डरते हैं बच्चे, आपके यहाँ कैसे? तो वो बच्चे बोले कि इसके उच्चारण में हमें केवल मानसिक ही नहीं, शारीरिक आयास भी होता है और बड़ा आराम मिलता है। उन्होंने कुछ उच्चारण करके दिखाया। उन्होंने फिर जो प्रश्न किया उनसे कि आप भारत से आए तो कुछ संस्कृत में बताइए। तो वो सज्जन एक थे, कभी 10th तक संस्कृत रही होगी। तो उन्होंने एक श्लोक सुनाया, तो कब आप इसको स्पष्ट कीजिए, भावार्थ समझाइए। तो वो इंग्लिश में समझाने लगे। तो बच्चों ने एक ऐसा तमाचा लगाया, उन्होंने कहा कि हम समझ रहे थे कि प्रत्येक भारतीय संस्कृत में ही व्यवहार करता होगा, आप संस्कृत को अंग्रेजी के माध्यम से क्यों समझाने का प्रयास कर रहे हैं? तो उस समय उन्होंने एक अनुभव का लिखा अपना कि हम समझ रहे हैं कि संस्कृत, भारत तो संस्कृत को भूल रहा है, कोई कहीं मृत भाषा कह देते हैं, कभी ओल्ड लैंग्वेज कह करके और अप्रासंगिक भी बता देते हैं। पर कि ये विदेशों से जब आएगी, जैसा आप फरमा रहे थे, ये विदेशों से जब योगा बन करके आया योग, तो बड़े हर्ष के साथ हम अपना रहे हैं। तो यही संस्कृत और संस्कृति जब विदेशों से लौट करके आएगी तब हम बड़े चाव से अपनाएंगे। तो ये मानसिकता जो है हमारे चिंतन का विषय है। इस मानसिकता को दूर करने के लिए भी हमें कृत संकल्प होना पड़ेगा, और ऋषियों के ऋण से उऋण होने का एक यही पावन संकल्प है कि हम जितना हमसे हो सके हमारी संस्कृति को, संस्कृत के माध्यम से, क्योंकि संस्कृत के माध्यम से तो हम सब हैं ही, हमारी संस्कृति को जितना आगे बढ़ा सकें, लोगों के ध्यान में ला सकें, और इसका जितना पुनरुत्थान कहें या पुनरुद्धार कहें, क्योंकि लोग भूलते जा रहे हैं संस्कारों को। ये 16 संस्कार एक व्यक्ति में, मनुष्य में मनुष्यत्व का आधान करने के लिए ही तो थे। अब वो एक उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मण में रह गया, और वो ब्राह्मण में भी विवाह के समय नहीं करवाते हैं। मैं मेरे परिवार की बात कहूँ, मैंने एक बार गांव में प्रस्ताव रखा, मैंने कहा अपना मंदिर है, मैं चाह रहा हूँ कि गांव के जितने ब्राह्मण बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका यज्ञोपवीत करा दें। तो साहब ऐसे कैसे होगा, हम तो करेंगे पर सब लोग इकट्ठे होंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो ये व्यवहार, लोक व्यवहार जो है वो ज़्यादा आकर्षक हो गया हमारे उन संस्कारों के बजाय। तो ये आज के दिन चिंतन का विषय है, हमें इसके लिए कृत संकल्प हों। पुनश्च एक बार आप सभी का
सादर अभिनंदन, अभिवादन और प्रणाम पूर्वक। की पंचमी है, आस्था का जल और वेद का किंचित श्रवण, केवल इतना ही। क्योंकि दिव्या गीर्वाण भारती के प्रतिनिधि जब मौजूद हों और गीता के संजय जब निदेशक की भूमिका निभा रहे हों और विद्वानों का सम्मान जब चेतन जी कर रहे हों, तो केवल चैतन्य का आभास देना ही मेरी सामर्थ्य में जो होगा वेद मंत्रों के रूप में, और एक त्रिगुण श्लोक जिसमें प्रसाद माधुर्य आदि को वृष्णुर्मिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि, वृष्णुर्मिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुखमयि देहि स्वाहा, वृषसेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि, वृषसेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुखमयि देहि स्वाहा, इदं भारत राष्ट्राय स्वाहा। ब्रह्माण्डच्छत्रदण्डः शतधृतिभवनाम्भोरुहो, नालदण्डः क्षोणीनौकूपदण्डः क्षरदमरसरित् पट्टिका केतुदण्डः, ज्योतिश्चक्राक्षदण्डस्तम्भदण्डोऽङ्घ्रिदण्डः, श्रेयस्त्रैविक्रमस्ते वितरतु विबुधद्वेषिणां कालदण्डः, द्वेषिणां कालदण्डः। स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणामभङ्गुर्तनोद्विषां, वलयिता शतैर्विद्युतां, कालिन्द गिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमा लम्बिनी, मदीय मतिचुम्बिनी, भवतु कापि कादम्बिनी, मदीय मतिचुम्बिनी, भवतु कापि कादम्बिनी, भवतु कापि कादम्बिनी। मरकतगिरे मरकतगिरे रुद्यद्भानु प्रभाजनित श्रियम्, श्रियमधरयन् श्रियमधरयन् बिभ्रज्जाम्बू नदा प्रभमं वरम्, नवघनरुचि नवघनरुचि रासस्तन्वन् कलिन्दसुता तटे, भवतु भवतां भवतु भवतां राधा प्रेयान् शिवाय निरन्तरम्। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद माधुर्य दोनों का रसास्वादन कराने के लिए। एक बार सम्मानित विद्वानों से श्री राम जय राम जय जय राम। राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं आस्था सांस्कृतिक संस्था की ओर से तरह है
परंतु आज विश्व की महामारी और राज्य सरकार की गाइडलाइन, केंद्र सरकार की गाइडलाइनों के मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम केवल संक्षिप्त किया गया है। और इसलिए संक्षिप्त किया गया है कि जो कार्यक्रम चलते रहें उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं आए। अदरवाइज यहाँ पे इस संस्था द्वारा काफ़ी बटुकों का यज्ञोपवीति उपनयन संस्कार भी किया जाता है, सभी विद्वजनों का सम्मान भी किया जाता है, परंतु उसको महामारी को ध्यान में रखते हुए आज ये बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम किया गया है। मैं पुनः हरिशंकर दास जी वेदांती गुरुजी महाराज का चरणों में नमन करता हूँ और आज ये संस्था आपके आभारी है कि आपके चरण कमल पधारे और हमें आशीर्वचन दिया। भाई सुरेश मिश्रा जी मेरे भ्राता और राजनीति के नवयोद्धा जिन्हें कहें, और ब्राह्मण महासभा के लिए आज से 20 वर्ष पूर्व लड़ाई लड़ते हुए आज इस शिखर पे पहुँचे हैं। और जो आरक्षण की मांग जो हमने 92-94 में सोची थी, उस पर इन्होंने जितनी लाठियाँ खाई है, जितना प्रहार इन्होंने सहन किए हैं, मैं इन्हें बहुत बहुत हनुमान जी महाराज से हमेशा यही मांग करता हूँ कि इनको शक्ति प्रदान करें और इस हमारे समाज को एकजुट बनाए रखें। संजय जी झाला साहब से मैं आज पहली बार मिला हूँ, पर आपका नाम मैंने बहुत सुना है, आपकी चर्चा बहुत सुनी है। आपने जब से संस्कृत अकादमी में आपने पद ग्रहण किया है काफ़ी कुछ बदलाव, और जो संस्कृत को जो और विद्वानों को जो आवश्यक चीज़ें थी और जो आज संस्थाएं जो चल रही हैं, राजस्थान सरकार की जो संस्थाएं हैं, उनका जो आपने लगा और जिस तरह से आपने अपनी मेहनत करके इन संस्थाओं की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है, आपको मैं बहुत बहुत गर्वबद्ध होने से आपका आभार प्रकट करते हैं। और पुनः ईश्वर हनुमान जी महाराज से हम अरदास करेंगे कि आपको इसी तरह शक्ति प्रदान करते रहें। और जो आज हमारी संस्कृति, जैसा कि विद्वानों ने कहा, संस्कृति और संस्कृत दोनों एक जोड़ा है, जो आज लुप्त होती जा रही है, उसको आप राज्य सरकार की कई योजनाओं के साथ में आप इसको अस्तित्व में रख सकते हैं। और विद्वजन आपके साथ हैं, जैसा आपका प्रेम मैंने अभी आपके प्रति देखा है, सभी गुरुजनों का बहुत ही प्रेम और आपका आदर भाव से हम लोग कृतज्ञ हैं। आपने हमारी संस्था को जो सहयोग प्रदान किया, स्थान प्रदान किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब मैं विद्वजन जितने भी बैठे हुए हैं, मैं सबके सामने बच्चा हूँ और आप लोगों से हम लोग आशीर्वाद चाहते हैं कि आस्था संस्कृति हमारी जो संस्था है वो इसी तरह आप उनको आशीर्वाद देते रहें और समय समय पर हम ये कार्यक्रम आयोजित करते रहें। जो भी मीडिया के मेरे मित्र बैठे हुए हैं उनका भी आभार प्रकट करते हैं, और चेतन जी के साथ जो चेतन जी की टीम लगी हुई है जो प्रतिवर्ष लगती है, उनसे पुनः निवेदन करते हैं कि इसी तरह भविष्य में हमें सहयोग प्रदान करते रहें। श्री राम जय जी राम। वर्तमान में दिल्ली में कार्यरत आप दोनों के अथक परिश्रम से और मंचस्थ अतिथियों की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। आप सब पधारे। वस्तुतः आज ऋषि पंचमी के दिवस हम सब इतने ऋषि कल्पों के दर्शन किए, ऋषि कल्प मिले आपस में, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं चाहूँगा कि एक बार चेतन जी और सुरेंद्र जी में से कोई भी आकर के आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करके और अनुमति दें कार्यक्रम को संपन्नता। सुरेंद्र जी कृपया औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए। सुरेंद्र जी शर्मा। अच्छा, बहुत चक्कर पड़ेगा। ओम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मंच पर विराजे हुए ऋषि स्वरूप महान वेदांती जी महाराज, सुरेश जी मिश्रा जी साहब, BM शर्मा साहब और संजय झाला जी, आप सबको प्रणाम करते हुए मेरे सामने उपस्थित मेरे गुरुदेव विद्वज्जनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और आज इस सूक्ष्म समारोह में जो महान युग पुरुष हुए हैं, उनकी स्मृति में जो सम्मान आस्था सांस्कृतिक संस्था ने आपको प्रदान किए हैं, उन सब के लिए मैं आप सबको बधाइयाँ देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मेरे आग्रह पर, निवेदन पर आप सब समय पर यहाँ उपस्थित रहे। आप हमेशा मुझे हर कार्यक्रम में इस तरीके से आशीर्वाद देते रहते हैं। मैं इसके लिए आप सबका प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे आयोजनों पर
आपका आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहेगा। सभी को प्रणाम करते हुए जय तु संस्कृतम जय तु भारत। कार्यक्रम संपन्न हो गया। केवल कल्याण मंत्र के साथ अपन यहाँ से प्रस्थान करेंगे। वैश्विक महामारी में पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हुए पहली एक पंक्ति मैं अकेला बोलूंगा, फिर जो है अपन सारे साथ मिलकर के बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, हानि पश्यन्तु कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। पुनर्मिलामः।